ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए आपको मैं 16 शिवलिंग के दर्शन कराती हूँ। कहते हैं सावन में किसी भी दिन शिवलिंग के दर्शन 16 शिवलिंग के दर्शन आपको करने हैं। अगर आप 16 शिवलिंग के दर्शन कर जल अभिषेक कर देंगे तो कहते हैं सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी, हर प्रकार की इच्छा आपकी पूर्ण होगी। ये देखिए भीड़ आप, ये इच्छापुरी मंदिर है, पटौदी में है। यहाँ स्वयं शंकर जी प्रकट हुए थे। यहाँ 2 शिवलिंग है, एक छोटा सा एक बड़ा। यहाँ सावन के महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ये शिवरात्रि का दिन है। देखिए आप लोग कैसे लोग भीड़ में जल चढ़ाने के लिए आतुर हो रहे हैं। यहाँ दर्शन करने मात्र से आपकी सारी इच्छा पूरी होगी। ये पटौदी में है इच्छापुरी धाम। इसके बाद वहाँ एक बड़े से नंदी जी हैं, उनके कान में बोला जाता है जो आपकी इच्छा हो। आइए कांवरियों के भी आपको दर्शन कराएंगे। आप पहले ये मंदिर के दर्शन कीजिए। सावन के महीने में भगवान को 9 बेलपत्र चढ़ाइए। बेलपत्र की छोटी सी डंडी तोड़कर 9 बेलपत्र अर्पण कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ हो और पत्ते भगवान के ऊपर हथेली से रखकर ऐसे अर्पण कीजिए। उसके बाद जो मन में आपकी कामना हो कहें और एक बेलपत्र अपने साथ लेकर आ जाए जिस दिन आप विशेष कार्य के लिए जा रहे हो। ये देखिए कांवरिया कांवड़ लेके हरिद्वार से पैदल आए हैं। ये इच्छापुरी धाम में रुके हुए हैं। कांवरियों के भी दर्शन कीजिए। इनके दर्शन मात्र से ही सौभाग्य खुलता है, क्योंकि ये पैदल चलकर भगवान के लिए जल लेके आते हैं। ये देखो कांवड़ भीड़ लगी है चारों तरफ। हर हर महादेव की आवाज़ गूंज रही है। सब भोले बाबा के दर्शन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। और आप 1 लोटा जल में 4 बूंद गंगा जल डालकर शाम के समय प्रदोष काल कहते हैं सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल रहता है। इस प्रदोष काल में अगर 1 लोटा जल आप अर्पण करेंगे पूरे सावन, तो आपके पूरे साल भोले बाबा की कृपा आप पर विशेष कर बनी रहेगी। भोले बाबा को अक्षत चावल साबत चढ़ाएं, बिना टूटा हुआ। ध्यान रखें, बिना टूटा हुआ। लेकिन अकेले अक्षत नहीं चढ़ाया जाता, इसके साथ आप पुष्प कुछ और सामग्री लेकर उसके साथ भगवान के शिवलिंग पर अक्षत अर्पण करें। भगवान शिवलिंग पर अक्षत या कोई भी वस्तु जो अर्पण की जाती है वो खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित यानी कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। चाहे वो पुष्प हो, चाहे बेलपत्र हो, चाहे अक्षत हो, चाहे फल हो। बहुत लोग फल काट के चढ़ा देती, नहीं, साबत ही चढ़ता है। और जो शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ता है वह नंदी के भाग में आता है। एक बार नंदी ने कहा, हे प्रभु, मैं कहाँ से भोजन करूँगा, मेरा भाग कहाँ मिलेगा। भगवान शिव जी ने कहा, हे नंदी, जो मेरे ऊपर फल अर्पण होंगे, जो वस्तु मेरे ऊपर अर्पण होगी वो तुम्हारा भोग होगा और किसी का नहीं। तो जो शिवलिंग पे हम फल या वस्तु कोई भी भोजन या हलवा अर्पण करते हैं वो सब नंदी के भाग में आता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने नंदी को यह आशीर्वाद दिया था, मेरे शिवलिंग पे जो सावत वस्तुएं चढ़ेंगी वो आपके भाग में आएगी। और आप विशेषकर कोई मनोकामना हो, कोई इच्छा हो, तो 2 इलायची शिवलिंग पर चढ़ाइए और 1 अशोक सुंदरी पर। आप शिवलिंग पर जब चढ़ाते होंगे जल, जहाँ से जल की धारा गिरती होगी वहाँ छोटा सा उठा हुआ है, वो अशोक सुंदरी है। भगवान भोले बाबा की छोटी पुत्री अशोक सुंदरी। तो 2 इलायची आप शिवलिंग पर चढ़ाइए और 1 अशोक सुंदरी पर चढ़ाइए। इसके बाद वहाँ बैठकर आप 21 बार इस मंत्र का जाप कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप करके और ताली बजाकर जय श्री राम। प्रभु राम का नाम शिवलिंग का आगे लेने से भोले बाबा बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और इसके बाद जो आपकी मनोकामना हो वो मनोकामना कहकर आप घर आ जाइए। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है, बहुत दवाइयाँ हो रही हैं लेकिन वो रोग मुक्त नहीं हो रहा है, तो आप प्रतिदिन शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाइए, जल अर्पण कीजिए। उसके बाद आप ध्यान लगाइए और कहिए, हे प्रभु, ये बेलपत्र में इस
उसके लिए ले जा रहा हूँ, जो मरीज हो आपके घर में उसका नाम लेकर उसे रोग से मुक्त कर देना प्रभु, ये आपका प्रसाद मैं उसे खिलाने के लिए ले जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो बेलपत्र ले जाकर उस व्यक्ति को दे दीजिए और भोले बाबा का ध्यान कर कर वो खा ले और ये मन में कल्पना करे, मैं ये बाबा ने प्रसाद मेरे लिए भेजा है और इसे खाकर मैं रोग मुक्त हो जाऊंगा, मेरी काया निरोगी हो जाएगी। ऐसे मन में कल्पना करने से प्रतिदिन 11 दिन 21 दिन खाएंगे तो अवश्य ही लाभ होगा, विशेष लाभ होगा, लेकिन विश्वास से कार्य करना चाहिए। आइए 2 लौंग शिवलिंग पर चढ़ाइए, एक अशोक सुंदरी पर। लौंग चढ़ाने से आपकी धन की इच्छा पूरी होगी। आपके मन में जो धन की कल्पना होगी कि मुझे इतना धन मिले, मेरा ये कार्य पूर्ण हो, ऐसा करने से आपके आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी और कर्ज से आप मुक्त हो जाएंगे। धन आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। सावन के महीने में आप जाइए अशोक सुंदरी पर, जिस पुत्री या पुत्र का विवाह नहीं हो रहा हो, खास तौर पे अशोक सुंदरी पर 7 हल्दी के टीके लगाएं। अशोक सुंदरी पर 7 हल्दी के टीके लगाकर और हथेली रखकर और जाएं पीपल पर 5 बार लगा दें। इससे उस पुत्र या पुत्री का विवाह 3 महीने के अंदर अंदर अवश्य ही तय हो जाएगा, अवश्य ही तय हो जाएगा। सावन के महीने में पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन अवश्य कीजिए। पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन कीजिए और पंचमुखी हनुमान जी के पास पंचमुखी चमेली के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा जलाने से सावन में भगवान भोलेनाथ बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि हनुमान जी भगवान भोलेनाथ के रुद्र अवतार हैं। इसलिए सावन में ये कार्य अवश्य कीजिए। और एक लाल पुष्प ले जाइए, एक लाल पुष्प ले जाइए, माता महागौरी को अर्पण कीजिए। माता महागौरी को अर्पण कर कर अपनी मनोकामना कहिए। आइए अब हम चलते हैं कुछ मंदिरों के, आपको दर्शन कराते हैं। मैंने 16 शिवलिंग के दर्शन का सावन में संकल्प लिया था। बाबा भोलेनाथ की कृपा से शिवरात्रि के दिन वो संकल्प मैंने पूरा किया। पहले तो मैं इच्छापुरी धाम गई, उसके बाद वहाँ भोड़ा कला में 2-3 मंदिर थे, वहाँ मैंने जल अर्पण किया बाबा को। इसके बाद हम रेवाड़ी आए, कांवरियों के दर्शन किए और ये देखिए छोटे छोटे कई शिवलिंग बाबा की कृपा से मुझे मिलते गए और मैं जल अर्पण करती गई। मेरा संकल्प पूरा हुआ, मेरे कुछ कार्य जो अधूरे थे वो भी पूरे हो गए। तो आप भी सावन का महीना, विशेषकर इस साल तो 2 सावन है, भगवान ने आपको 2 सावन दिए हैं कि आप अब अपनी हर इच्छा पूरी कर सके। इन 60 दिनों में कभी ना कभी तो आपको छुट्टी अवश्य मिलेगी। तो अगर आप 16 शिवलिंग पर जल अर्पण नहीं कर पाए तो जाकर वहाँ 5 मिनट बैठे प्रणाम कर कर ओम नमः शिवाय का जाप कर कर आप अपने घर को आ जाइए। और लेकिन 16 शिवलिंगों को दर्शन अवश्य कर लीजिएगा, इससे आपको विशेषकर लाभ होगा। ऐसा संयोग 500 साल बाद बना है, आपको बहुत विशेष अवसर मिला, इस अवसर को मत गवाइएगा। मैं कई मंदिरों में गई तो वहाँ रुद्राभिषेक, पूजा पाठ, हवन हो रहे थे, मुझे बहुत विशेष लाभ हुआ है। आप भी अपना संकल्प कीजिए और इन मंदिरों के दर्शन अवश्य कीजिए। आइए आपको कुछ शिवरात्रि के बारे में उपाय बताती हूँ। अगर सावन के महीने में प्रतिदिन आप शाम को शिवलिंग पर जल अर्पण कर कर आंवले के पास एक दीपक, भगवान शिव के पास एक चौखट पर और एक आंवले के वृक्ष के पास और एक बेलपत्री के पास अगर जलाते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। बेलपत्री के वृक्ष के पास, वृक्ष में एक साबुत चावल कहीं भी लगा दीजिए, वृक्ष पर ही आपको लगाना है साबुत चावल। बस ये छोटे छोटे उपाय हैं, इसमें से कोई सा भी आप कर लीजिए, आपकी